अशोक सिंघल, हमें लगता है बीजेपी के नेताओं के भीतर अब आत्ममंथन का वक्त है या कुछ नई परिस्थितियों में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को समझने का वक्त है, क्योंकि बीजेपी लग ऐसे रहा था कि दो तीन नामों के इर्द गिर्द सिमट गई थी। अशोक सिंघल जी जरा बिल्कुल प्रसून, ये सही बात है आपकी। पार्टी में अब आत्ममंथन का तो है, ये विश्लेषण तमाम चीज़ों पे सवाल भी उठने लगे जिस ढंग से पार्टी काम कर रही है। लोकसभा में जीत के बाद जो सरकार चल रही है उसको लेके और जो तरीका हो गया पार्टी का उसको लेके सवाल उठने लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद जी मौजूद हैं, उनका भी कुछ इसी ढंग के सवाल और जवाब हैं, उनसे बात करते हैं। आजाद साहब, जिस ढंग से हार हुई है पार्टी की, एक तरफ हार जीत होती है, लेकिन जिस ढंग से पार्टी चुनाव लड़ी, जिस ढंग से पार्टी में चल रहा है, आपको लगता है पार्टी को अब इस पर विचार करने की जरूरत है? मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि दिल्ली में हुआ क्या है। देखिए, हार जीत पहलू हैं, कोई भी आदमी खेलता है, चाहे राजनीति का खेल खेले या क्रिकेट का खेले, हार जीत होनी है, लेकिन ऐसी हार, मतलब ऐसी तो इंडियन क्रिकेट टीम भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं हारी, और इस प्रकार की हार होना, शर्मनाक हार होना, इसके लिए तो ज़रूर जिम्मेवारी देखनी पड़ेगी। आप ये कह दो कि फलाने का वोट यहाँ चला गया, वो चला गया, वो टेक्निकल बातें हैं, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन इस परिस्थिति में जो हम आए हैं उसकी जिम्मेवारी किसकी है, उसका जवाब तो कोई देगा। आप दिल्ली में कांग्रेस हटी, साफ हुई, उसके साफ होने के बाद दो पार्टियां थी, बीजेपी 93 में सबसे पहले सरकार बनी, मैं एमएलए था उस समय, और उस समय मैंने पूर्वांचल क्रांति संघ शुरू किया था, पूर्वांचलों के लोगों को जोड़ा था, और उसके बाद हम आगे बढ़ करके उनको जोड़ करके काम कर रहे थे। बीच में शीला दीक्षित जी आई, 15 साल रही, जो स्वाभाविक रूप से भाजपा के पास आना चाहिए था, दिल्ली की सरकार का सत्ता, वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? वजह क्या मानते हैं? क्या बाहरी लोग ज्यादा आ गए थे क्योंकि एंट्री करवाई गई दिल्ली में? बीजेपी के तमाम लोग जो गालियां दिया करते थे, मैं बड़ा ही स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं और भाजपा के हित में ही बात करता हूं। भाजपा के अहित में अगर कुछ बातें हुई तो केवल ये हुई कि जो लोग इतने सालों से लगे थे, बहुत जवान भी लोग हैं, बहुत सारे जवान लोग हैं, बहुत सारे आपके अच्छे सीनियर लोग हैं जो पार्टी में रहे हैं, जिन्होंने काडर को बनाया है, काडर को लेकर के आए हैं, देखा गया, उनको साफ किया गया। जो लोग बाहर से आते गए, ये भाजपा में पहली बार परंपरा दिखाई दी कि एक आध दो तो दिखाई देते थे कि बाहर से आए, प्रभावी हैं, जिनके कारण से एक लोगों का रुझान आपकी तरफ होता आ जाए, लेकिन यहाँ तो जो आया वही बैठ गया। आप देखिए कितने बाहर से लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं, टेलीविज़न पर वही लोग जो आपको गालियाँ दे रहे थे, वही लोग के चेहरे आपको आप सबको दिखा रहे हैं, वो बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। जो लोग इतने सालों से काम करते रहे बीजेपी के लिए, वह बीजेपी के चेहरे पीछे हो गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। संगठन, देखिए, संगठन को आगे बढ़ाना होगा। मैं किसी प्रकार से कहीं भी, किरण दीदी मेरे लिए दीदी हैं, बड़ी हैं, मैं इज्जत करता हूँ, उनकी बहन मेरे साथ कॉलेज में सेंट स्टीफेंस में हम लोग पढ़ा करते थे, वह एक अलग विषय है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं विश्वास नहीं कर सकता। अगर यह हुआ है तो हमने अपने आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए जो जिम्मेवार है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बोल रहा हूं। सजा किनको मिलनी चाहिए? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही चेहरा थे, मैं तो दो ही लोग पार्टी सरकार। देखिए, गलत बात है। आप नरेंद्र मोदी जी की आप बात करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, आप देख लीजिए कि उन्होंने किस प्रकार से देश में काम किया है। आप देखिए, आप एडवर्टाइजमेंट भी आ रहे थे, आप देखिए, लेकिन जो दूसरे एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। कौन से? मैं जहां तक आपने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा सिग्नल। क्या गलत था? नहीं, बहुत सारी चीजें थे, चोर कर देना, बंदर बना देना, कुछ से कुछ, यह मैं समझता हूं कि सब नेगेटिव कैंपेनिंग जो की भारतीय जनता पार्टी की कभी भी यह सभ्यता नहीं रही जिस प्रकार से दिल्ली में किया गया, और मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। मुझे दुख है, एक बार मैं 1993 में आज कहीं किसी स्टील प्लांट में सीएमडी बने बैठा होता, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर था बोकारो स्टील में जब मैंने छोड़ा, आज बैठा होता, लेकिन मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूं कि दिल्ली में किस प्रकार से परिस्थिति हुई है। एक कार्यकर्ता होने के नाते यह कहने का मुझे हक है, और मुझे दुख है कि जिन लोगों ने केवल दिल्ली में यहां बैठ करके जो आर्मचेयर पॉलिटिक्स करते हैं ना, कौन लोग हैं वो? नहीं, वो कौन लोग हैं वो आप बताइए। आप तो नाम लेते हैं ना, आप नाम लीजिए ना। नहीं, नाम लेने की बात छोड़िए। जो लोग आर्मचेयर पॉलिटिक्स करते हैं, संगठन में लोग जानते हैं, जो आपस में कॉकटेल सर्कल में बैठ के बात करते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि जमीन के अंदर क्या है। कहते हैं 30 लाख पुरवैया है, ये पिछले 10 साल से 30 लाख ही हैं। 60 लाख वोटर 2003 से बढ़ के आज तक हो गए हैं, क्या वो 30 लाख ही हैं? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेरे को जो सजा दी जाएगी मैं दूंगा। यहाँ पे 72 लाख से कम नहीं है। आप गिनिए ना, मेरे से शुरू कीजिए, आप इलाका शुरू कीजिए, बदरपुर से शुरू कीजिए। जी, किरण बेदी को भी लाया गया, उसको लेके भी सवाल उठे कि वो थानेदार ज्यादा हैं, नेता कम है। मनोज तिवारी ने भी सवाल उठाया, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हर्षवर्धन को करना चाहिए था। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? नहीं, इसमें किरण बेदी जी की क्या गलती है? इसमें किरण बेदी क्या गलती है? वो चाहे थानेदार हो या ना हो,
एक अच्छी लेडी हैं, वो एनजीओ चलाती हैं, उनकी क्या गलती है? जिन लोगों ने सोच करके उनको लेके आए, उनसे पूछे ना क्या सोचती। किरण बेदी को क्यों आप ब्लेम करते हैं? नरेंद्र मोदी को क्यों आप ब्लेम करते हैं? लेकिन जिन लोगों ने इस प्रकार के निर्णय लिए, नरेंद्र मोदी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और उनको अगर संगठन कुछ कहेगा तो वो संगठन वो जाके काम करेंगे अपना। लेकिन संगठन में किसने ये निर्णय लिए तो कोई जवाब देगा? अमित शाह के बिना थोड़ा ना वो आती। नहीं, फिर वही बात, आप फिर अगेन मेरे से कहते हो अमित शाह और फलाना और ये और वो, मैं उसके लिए क्यों बात करूं? मैं कार्यकर्ता होने के नाते पूछना चाहता हूं, ये मेरा हक है, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। हार तो होती है, हारे तो पहले भी हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं हारे हैं। लेकिन मोदी की लहर जो बात हो रही थी, क्या लगता है थम गई आकर के दिल्ली में? मोदी की लहर नहीं, देखिए दिल्ली के अंदर चुनाव दूसरा लड़ने का तरीका है। सेंट्रल दिल्ली में दिल्ली की तरह लड़िए, और आउटर दिल्ली में, जो आउटर दिल्ली मतलब जो पेरीफेरी में, एक दिल्ली आपकी वो है जो मॉडल टाउन में थी, जब कॉरोनेशन 1911 में हुआ, वो लाल किले के आमने सामने रहते थे, जब उस समय मुगलों का था, फिर अंग्रेज आए, उधर गया, फिर ये कैपिटल बदला और यहाँ राष्ट्रपति भवन और ये पूरा लुटियंस जोन बना 1911 में। जब विभाजन हुआ तो आप नई दिल्ली के इर्द गिर्द इलाके में और किंग्सवे कैंप के इर्द गिर्द के इलाके में आपको मिलेंगे जो रिफ्यूजीज थे। उसके बाद में जब 65 में बढ़ना शुरू हुआ तो पुरवई और बिहारी मिलेंगे जो पूरे टोटल पेरिफेरी में है। इसलिए जब दिल्ली में चुनाव लड़ा जाता है तो दो तरीके से लड़ा जाता है, जिस प्रकार से एक अरविंद केजरीवाल ने लड़ करके दिखाया है। आप यहाँ लड़िए ना जैसे दिल्ली के लिए लड़ते हैं, और पेरिफेरी में लड़िए ना जैसे पुरवई और बिहार में लड़ते हैं। आप देख लीजिए रिजल्ट। केजरीवाल जीता या बीजेपी हारी, इसमें क्या है? बीजेपी ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारा। एरोगेंट हो गई थी, ये भी सवाल उठा कि एरोगेंट हो गई है बीजेपी। आप एरोगेंट कहें या कुछ भी कहें, आप जो चाहें मिलाना चाहें आप उसको मिला लें, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा, आप जो कहेंगे मानूंगा, लेकिन हमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। कीर्ति जी, अभी बिहार के इलेक्शन भी हैं, यूपी की भी तैयारी कर रही है बीजेपी, आपको लगता है इससे वहाँ इम्पैक्ट होगा, नुकसान होगा बीजेपी का, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, कि मैसेज जाता है? बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम बिहार और यूपी में अपने पांव पे कुल्हाड़ी ना मारें। आप लगता है इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा कहीं ना कहीं? अवश्य पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली देखिए मिनी इंडिया है, इसको लघु भारत कह सकते हैं आप। देश का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ काम करता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आपको मिलते हैं। सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके स्टाफ उनके साथ में अपने अपने क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं। यह जो आप देखते हैं ये पूरे राजपथ पे दोनों तरफ ये सरकारी कर्मचारी है, जो गोल मार्केट एरिया, आर के पुरम एरिया, नई दिल्ली के एरिया में, सरोजनी नगर एरिया में, किदवई नगर में, इस जगहों पर रहते हैं। कीर्ति जी, आपने कहा कि सीनियर लोगों को साइड कर दिया गया, आपको लगता है उनको फिर दोबारा से पार्टी में एक्टिव करने की जरूरत है, उनकी मार्गदर्शन लेने की जरूरत है? मार्गदर्शन मंडल बना के उनको अडवाणी जी हो, जोशी जी हो, आपका इशारा इन्हीं लोगों की तरफ था? नहीं, मेरा इशारा कहीं किसी प्रकार से नहीं है। आप किंचित मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरीके से ले रहे हैं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। आपने कहा ना सीनियर को दूर कर दिया, बाहर के लोगों को लाया गया। अरे यार, आप बात तो नहीं, मैं क्या निर्णय लेती नहीं उसके खिलाफ में नहीं हूं। दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के लोग, जिन लोगों ने इतने सालों से काम यहां पर किया, लगे हुए थे, बहुत सारे लोग नीचे से ऊपर तक में आए थे, आपने उनको दरकिनार कर बाहर से जो लोग आते गए उसको लेते गए। उससे मन में क्या हुआ, जो काडर एक उन लोगों ने बनाया, सीनियर का मतलब मेरा 70 साल 80 साल से नहीं है, सीनियर मतलब वो 50 60 55 50 के जो उस इर्द गिर्द में रहे हो, जो पिछले, जैसे मैं 93 से पार्टी में जोड़ा, मैंने आपसे कहा कि मैं कहीं पर सीएमडी हो सकता था, ऐसे लोगों को जिनको मालूम था जुड़े हुए हैं। अब आज भी मेरे पास 32,111 पूर्वांचल क्रांति संघ के वर्कर हैं, जिसके नीचे 10 वर्कर हैं तो 3,20,000 के करीब वर्कर हैं। तो जो लोगों ने जोड़ा, जो लोगों ने साथ में रहे, उसको नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, और यह सबसे बड़ी गलती रही है। एक व्यक्ति जिसको आप जिम्मेवार मानते हो पार्टी में, वो तो पार्टी तय करेगी कौन जिम्मेवार है। ये आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे लगने या न लगने से कुछ नहीं होता है, जो लग चुका है वो दिख रहा है। जो कांग्रेस का पंजा है वो हमारे पास आ गया है। कांग्रेस जैसी स्थिति होने वाली आगे? नहीं, जो दिल्ली में हुआ है मैं उसको लेकर के बात कर रहा हूँ। मैं कोई कांग्रेस के समर्थन में या किसी आपके समर्थन में नहीं हूँ। आपको बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई है जिस प्रकार से उन्होंने जीत लिया है यहाँ पर, और मैं आशा करता हूँ कि दिल्ली को बढ़िया बनाएंगे, वरना उनका भी यही हाल होगा 5 साल बाद। लेकिन केजरीवाल अगर बिहार में जाएंगे, यूपी में जाएंगे और इसी ढंग से करेंगे, बीजेपी को खतरा है उससे? देखिए, केजरीवाल यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। मैं किसी अपने प्रतिद्वंदी की इज्जत करता हूँ, मैं उसको बंदर या चोर नहीं बोलता हूँ। इतना फ़र्क है मुझ में। मैं क्रिकेट खेलता था तब भी, चाहे पाकिस्तानी टीम सामने खड़ी हो, गाली गलौज मैदान में होती थी। आपने सोचा स्लेजिंग हो रहा है, ये हो रहा है, रोने लगते हैं लोग, हम लोग नहीं रोते थे। स्लेजिंग हुआ मैदान में, उसके बाद बाहर गए,
अंदर खेलते हुए उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसको देख करके मैंने उसकी वीकनेस पकड़नी। और लोग शायद ये अशोक, नहीं समझते जी, जी। हैं अ मैन्स स्ट्रॉन्गेस्ट अशोक, पॉइंट एक- इज हिज वीकेस्ट पॉइंट। एक जी, प्रसून, स्टूडियो एक का मिनट। सवाल है, जी, एक स्टूडियो का प्रसून, सवाल है। एक मिनट। ये आर्म चेयर का जिक्र कर रहे थे, जब क्रिकेट का जिक्र करते हैं तो इन्होंने लेटर लिखा था किसी के खिलाफ, संयोग से वो बीजेपी में ही है, नेता ही है, वो आर्म चेयर पर ही बैठे हुए हैं, तो क्या अब वो पॉलिटिकल लेटर कोई लिखने वाले हैं? बिल्कुल प्रसून, मैंने पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने एक लेटर लिखा था क्रिकेट में हाँ, लिखा आप ही के नेता के खिलाफ दिल्ली में, तो कोई पॉलिटिकल लेटर भी आप लिखने वाले हैं? देखिए मैंने लिखा था, अरुण जेटली के खिलाफ लिखा था। वो डीडीसीए के प्रेसिडेंट थे और 14 साल तक प्रेसिडेंट थे और हेरा फेरी हुई, और 2013 के दिसंबर तक में भी वो प्रेसिडेंट थे, जिसमें से कि 8 महीना उसमें निकल जाता है। 1,55,00,000 रुपए दाएं बाएं हुए और 25 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई। ऐसी चिट्ठी में उनको लिख रहा था जब वो प्रेसिडेंट थे, अभी पेट्रन इन चीफ है डीडीसीए के। इंटरनल ऑडिट ने भी कह दिया है कि लेकिन- 34 करोड़ की हेरा फेरी हुई है, और ये 34 करोड़ में हर साल को लेके 15 साल में आप देख लीजिए। अगर मैं गलत हूं, मेरे को जो सजा दे मैं वो सजा देने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं सही हूं तो सजा देने का पूरा हक मुझे मिलना चाहिए। लेकिन अभी पॉलिटिकल लेटर ऐसा कुछ आप लिखने वाले हैं? अभी भी गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं और पॉइंट आउट कहीं ना कहीं आप इन्हीं नेताओं के आसपास कर रहे हैं। मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं, 93 से हूं, इनमें से बहुत सारे 93 से जीता हुआ हूं 4 बार, और बहुत सारे ऐसे हैं जो पहुंच गए हैं मंजिल पर। तो ठीक है, वो है अपनी जगह पर। मेरे को बिहार जब पार्टी चुनाव जहां को कहती लीड है मैं तो करना साइकिल पे भी चाहेंगे? जाता हूं, मैं हेलीकॉप्टर पे नहीं क्या घूमता हूं। क्या प्रसून बोलिए, बिहार चुनाव को लीड करना चाहेंगे? बिहार चुनाव को लीड करना चाहेंगे आप? मैं कोई नहीं होता हूं कहने वाला, मैं कोई नहीं होता हूं, ये तो पार्टी तय करेगी। मैं तो आज तक अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर कहीं नहीं जाता, दरभंगा, तो मैं कहां से लीड करने लायक रहूंगा? ये प्रसून, खौफ बिल्कुल। है, डर है, जो बार बार बोल रहे हैं पार्टी तय करेगी। डर है तय? क्या दोबारा पूछिए प्रसून। हम पूछ रहे हैं, ये जो कह रहे हैं पार्टी तय करेगी, तो पार्टी ने तो बंटाधार कर दिया, तो ये खौफ है क्या? क्या डर पार्टी है? का खौफ है इन पर? पार्टी का खौफ है, डर है आपको? अगर कीर्ति प्रसाद डर रहा हुआ होता ना तो मरा हुआ सांप होता। मैं डरता नहीं हूं, मैं सच बोलता हूं, और मेरे किसी भी सच बोलने में अगर गलत है मुझ पर कार्रवाई की जाए। इसलिए मुझे ये मत समझिए, देखिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं, अपने ऑपोजिशन की भी रिस्पेक्ट करता हूं, उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं एग्रेसिव आदमी हूं, चढ़ करके लड़ना जानता हूं। मैं दब के, रो के, डर के रहने वाला आदमी में से नहीं हूं। फिर क्यों नहीं नाम ले रहे आप किसी का? दिल्ली के लिए कौन नहीं, जिम्मेदार है? आप अभी आपने नाम लिया ना, आपने कोई नाम लिया था क्या? आप ही ने लिया था। मैंने तो नहीं लिया था। आपने तो चिट्ठी पूछी थी किसने लिखी है, किसको लिखी थी? आपने लिया था शायद कोई नाम। तो आप ही ने लिया था कि अरुण जेटली के खिलाफ आपने चिट्ठी लिखी आपने कहा थी? कि क्रिकेट में उनके खिलाफ लिखी थी, मैंने कहा लिखी थी। तो दिल्ली में अब वो उनसे पूछिए। जी बिल्कुल प्रसून, देख सकते हैं कि एक खास बात यह है कि पंजा आ गया कांग्रेस का बीजेपी के पास। जी, इनका ये बिल्कुल। कहना है साफ तौर से। बिल्कुल, आज मैन ऑफ द मैच है ये हमारे। बाकी के लिए इनको मुबारक दीजिए। जी, इनकी बेबाकी के लिए सारे मुबारकबाद दे रहे हैं बीजेपी के भीतर से, जो कोई कुछ कह नहीं रहा था।